तो यहाँ पर YouTube में कई तरह के वीडियोस ऐसे डाले गए हैं जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि हॉल टिकट आ चुके हैं। बट ऐसा नहीं है, अभी तक कोई हॉल टिकट नहीं आए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के। ठीक है, क्योंकि पहले प्रैक्टिकल एग्जाम के हॉल टिकट आते हैं, बाद में थ्योरी एग्जाम के हॉल टिकट आते हैं। तो उसी से संबंधित मैं आपको यहाँ पर पूरी एक जानकारी देना चाहूंगा, जिससे आप लोगों को लगभग 100% जानकारी मिल जाएगी रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर और किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किस तारीख को कंडक्ट होगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक स्टूडेंट का यहाँ पर ये आपका हॉल टिकट दिख रहा है। आपको यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं किस किस तरीके के हैं। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं आप लोगों के, क्लास 10th के हों चाहे क्लास 12th के हों, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वो प्रैक्टिकल एग्जाम का जो आपका एग्जाम सेंटर होगा, वो एग्जाम सेंटर हमेशा ध्यान रखना, वो एग्जाम सेंटर आपका हमेशा आपका AI ही बनता है। मतलब कि जो आपका स्टडी सेंटर, जिसे आप जानते हैं स्टडी सेंटर के नाम से, वही स्टडी सेंटर आपका क्या बनता है, आपका एग्जाम सेंटर बनता है, केवल और केवल जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है उसका जो एग्जाम सेंटर होता है वो हमेशा आपका स्टडी सेंटर को ही बनाया जाता है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंटों को मालूम ही नहीं होगा कि उनका स्टडी सेंटर कौन सा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका अपना आई कार्ड होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस आपके आई कार्ड के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लू कलर के बार में स्टडी सेंटर का कॉलम होता है और यहाँ पर आपका जो भी स्कूल होगा उस वाले स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन होगा। और यही स्कूल, ध्यान से सुनिएगा, यही स्कूल आपका हमेशा आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसका एग्जाम सेंटर होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर। वो बात अलग है कि आपका अभी हॉल टिकट आना है। इधर आपको हॉल टिकट तो मिलेगा लगभग एग्जामिनेशन से हफ्ता 10 दिन पहले वो लोग वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको मैं एक नियम बता रहा हूं कि जो NIOS की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है वो हमेशा आपके स्टडी सेंटर पर ही होती है। तो ये बात तो आपने समझ ली प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन थ्योरी एग्जाम का कंडीशन अलग होता है। जो आपका थ्योरी एग्जाम होता है, थ्योरी एग्जामिनेशन का ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो आपके स्टडी सेंटर पर ही होगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि उसकी संभावना है कि वो स्टडी सेंटर में ना होके अदर किसी स्कूल में होगा। और प्रोबेबली ये ऐसा देखा गया है कि 10 किलोमीटर के दायरे में ही आपका जो थ्योरी एग्जाम का सेंटर होता है वो बनाया जाता है। मतलब जो भी आपने NIOS में एडमिशन लेते समय अपना एड्रेस जो फिल करा होगा, उस एड्रेस से 10 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आपका कोई भी स्कूल हो सकता है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी रही आपकी एग्जामिनेशन जो कि प्रैक्टिकल होने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हॉल टिकट से रिलेटेड। और उसमें मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि ये आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन किस वाले सेंटर पर कंडक्ट होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, चाहे 10वीं का है चाहे 12वीं का है, ये आपके स्टडी सेंटर पर ही कंडक्ट होता है। कुछ दिनों बाद जब हॉल टिकट आ जाएंगे तो आप इस चीज को उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन थ्योरी एग्जाम का ऐसा नहीं होता है। दूसरी यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि जो आपकी डेट शीट यहाँ पर आप लोगों को दी गई है, उस डेट शीट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुछ डेट्स होंगी उसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्सों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हमारा एग्जाम किस तारीख को होगा। जैसे कि आप यहाँ पर डेट्स देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके की आपकी डेट शीट होगी। मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि 16 मार्च से लेकर के 19 मार्च के बीच में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये 12वीं वालों के सब्जेक्ट हैं और ये 10वीं वालों के सब्जेक्ट हैं। इन विषयों के इन तारीख को आपके प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होने हैं। लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि 16 से लेकर 19 मार्च, इसका मतलब ये है कि हम इन दिनों में कभी भी जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है।
आप लोगों को क्या करा जाता है, स्टडी सेंटर या जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सेंटर है, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, जितने भी बच्चों की स्ट्रेंथ है, मतलब मान लो 10वीं के बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है और 12वीं के बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब कुल संख्या कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं यहाँ पर कि 40 बच्चे आपके 10वीं के हैं और 40 बच्चे 12वीं के हैं जिनका प्रैक्टिकल का एग्जाम कंडक्ट कराना है। तो ये जिम्मेदारी आ जाती है स्टडी सेंटर के ऊपर कि उसने इन 40 बच्चों का एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट कराना है प्रैक्टिकल का। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 10-10 बच्चों का बैच बना देंगे ऐसे करके, ठीक है, 10-10 करके बच्चों का बैच बना देंगे। अब वो लोग क्या करेंगे कि इन बच्चों को एक पर्टिकुलर डेट भी अलॉट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारे 10 बच्चे एक ही दिन आ जाएं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक टीचर के ऊपर कितना बर्डन बन जाएगा प्रैक्टिकल कंडक्ट करने का, ठीक है। तो जैसे मान लो उन्होंने ये कह दिया कि कुछ 10 बच्चे 16 तारीख को आ जाना, कुछ 10 बच्चे 17 तारीख को आ जाना, कुछ 10 बच्चे 18 तारीख को आ जाना और कुछ बच्चे 19 तारीख को आ जाना। इस तरीके से ये लोग बैच बना देते हैं अपना, ठीक है। तो मान लो ये इन्होंने 10वीं का बैच बनाया ऐसे करके, और ऐसे ही ये 12वीं वाले बच्चों का भी बैच बनाएंगे, जितनी पूरी उनकी स्ट्रेंथ है उसको डिवाइड करके अपने अनुसार, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो ये 10-10 बच्चों का इन्होंने बैच बनाया है, ये 10 बच्चे, ये 10 बच्चे, ये 10 बच्चे, अब ये 10-10 बच्चे किस तारीख को कौन सा बच्चा आएगा, इसी से संबंध में ये लोग एक क्या करते हैं, एक लिस्ट जारी कर देते हैं, एक लिस्ट लगा देते हैं अपने ही उसमें स्टडी सेंटर के बाहर। उसमें जो भी बच्चों के नाम होंगे रोल नंबर के साथ लिखा रहता है और आगे उसके आगे एक डेट लिखी होगी कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के बच्चे इस तारीख को आए। फॉर एग्जांपल इन्होंने कह दिया इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बच्चे 16 तारीख को आए, फिर उसके बाद वाले रोल नंबर के बच्चे कितनी तारीख को आए, 17 तारीख को आए, फिर उससे आगे वाले बच्चे कितनी तारीख को आए, 18 तारीख को आए, फिर उससे आगे वाले बच्चे किस तारीख को आए, 19 तारीख से आए। तो इस तरीके से इन्होंने एक लिस्ट जारी करी रहती है और ये लिस्ट आपको आपके स्टडी सेंटर पे मिलेगी। लेकिन आपको ये लिस्ट देखने के लिए एक दिन पहले अपने स्टडी सेंटर पे चले जाना चाहिए। जैसे मान लो अगर 16 तारीख से लेकर के 19 तारीख वाले बीच में जो जो सब्जेक्ट हो रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने 15 मार्च को आपने विजिट कर लेना है। कहां पर, अपने स्टडी सेंटर पे, स्टडी सेंटर कह लो या जहां पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, वहां जाकर के या तो गार्ड फाइल जो वहां पर आपका गार्ड होता है उसकी फाइल में उन्होंने ये दे रखा होगा, या उन्होंने वहां पर उसको चस्पा कर रखा होगा, कहीं पर दीवार पे पेस्ट कर रखा होगा, या आप स्कूल के अंदर भी जाते हैं तो वहां का जो कोऑर्डिनेटर होगा या वहीं का जो स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है, एंट्री में ही हर स्कूल का एक नोटिस बोर्ड होता है, वहीं पर उन्होंने उसको पिन करा हुआ होगा। ये पूरी जानकारी रहती है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के संचालन के बारे में, है ना। तो मुझे लगता है आप सभी अच्छी तरह इस बात को समझ चुके होंगे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो हॉल टिकट वाली बात मैंने आपको बताई वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपको फिर भी पहले ही बता दिया कि जो एनआईए उसका नियम कहता है वो नियम यही होता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बच्चे के पर्टिकुलर स्टडी सेंटर पर ही होता है। और स्टडी सेंटर कैसे मालूम होता है वो मैंने आपको आई कार्ड में बता दिया था, बॉटम में लिखा रहता है। दूसरी बात, जो ये तारीख होती है कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि 4-4 दिन का आप देखते हैं कि समय दिया रहता है, तो बच्चे अधिकतम ये कंफ्यूज रहते हैं कि इन 4 दिन में क्या हम किसी भी दिन चले जाएं एग्जाम देने, या जिस दिन जाएंगे उसी दिन एग्जाम हो जाएगा, किस समय जाएं। तो ये सारी जानकारी का भी मैंने आपको यहाँ पर पूरा विवरण दे दिया कि किस तरीके से ये परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करी जाती हैं स्टडी सेंटर के द्वारा, और कैसे बच्चे इस बात का जानकारी ले सकते हैं कि किस तारीख को कितने बजे उनको एग्जाम देने जाना है। उसकी जानकारी आपको नोटिस बोर्ड में या उस पर्टिकुलर स्कूल में विजिट करके मिल जाती है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी रही, इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल का कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो इसका हॉल टिकट होता है ऑफिशियली रूप से ये लगभग आपको हफ्ता 10 दिन पहले मिल जाएगा। जैसे अगर मान लो इसमें आपके ये 16 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो आप इसको मोस्टली मान सकते हैं कि ये 9 तारीख या 8 तारीख तक आपको हर हाल में मिल जाएगा। मतलब 8-9 मार्च तक ये आपकी वेबसाइट पर भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, है ना, अगर उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है तो। ये पूरी जानकारी रही रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, हॉल टिकट एंड कंडक्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी को बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई एक बात है जो वीडियो में नहीं एक्सप्लेन की गई हो और आपके मन में वो सवाल अभी भी प्रिवेल कर रहा हो, तो आप निश्चित तौर पर नीचे कमेंट्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब दे दिया
दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई पर्सनल वैसा कोई क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ पब्लिकली नहीं शेयर करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आपकी लगातार आपको शो हो रहा है, आप उस पर भी मैसेज ड्रॉप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कॉल नहीं पिक की जाती है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें। देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ टाइम नहीं होता है तो व्हाट्सएप के मैसेज का आपको निश्चित तौर पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर जल्द मुलाकात होगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।